नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूआई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं उनके नाम हैं सुखदेव सिंह अबुधाबी से, राधेश्याम साहनी अजमान से, राजीव कुमार चौहान रासल खैमा से, अमरजीत जबैल अली से, सूचाराम बहरीन से, वेरोनिका फर्नांडिस दुबई से, कुलजीत सिंह पंजाब से। इनके अलावा विजय शाह हैं अबुधाबी से, रामवरन हैं रासल खैमा से, हरिओम यादव हैं दुबई से, भारत गुप्ता हैं शारजा से, अब्दुल रहमान हैं अबुधाबी से, विनोद गुप्ता हैं दुबई से और प्रवीण चौरसिया हैं अबुधाबी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। एमिरेट्स ने फ्लाइट्स में किया बड़ा बदलाव, यात्रियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। दुबई के 3 फ्री जोन्स में आर्थिक राहत का ऐलान, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए नए फैसले। दुबई के शासक की बड़ी अपील, हर घर और इमारत पर फहराया जाए यूए का झंडा, एकता और ताकत का दिया संदेश। पुलिस का इंटरनेशनल ऑपरेशन, खतरनाक गैंग का पर्दाफाश, कई देशों में फैला था हिंसक अपराधों का नेटवर्क। ईरानी हमलों में घायल लोगों के इलाज की समीक्षा, अबुधाबी पुलिस प्रमुख ने तैयारियों का लिया जायजा। दुबई में बारिश का अलर्ट, दुबई पुलिस ने ड्राइवर्स को दी चेतावनी, गीली सड़कों पर बरतें खास सावधानी। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट्स, क्या है आज के रियाल रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दी। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। एमिरेट्स ने फ्लाइट्स में किया बड़ा बदलाव, यात्रियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। दुबई की प्रमुख एयरलाइन एमिरेट्स ने एक बड़ा ट्रैवल अपडेट जारी करते हुए बताया है कि 100 से ज्यादा डेस्टिनेशंस पर उनकी फ्लाइट्स में बदलाव किया गया है। ये फैसला मौजूदा परिस्थितियों और ऑपरेशनल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं एयरलाइन ने कहा है कि कुछ फ्लाइट्स के टाइमिंग बदले गए हैं, जबकि कुछ रूट्स पर अस्थायी रूप से सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। एमिरेट्स ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी फ्लाइट से पहले स्टेटस जरूर चेक करें और एयरपोर्ट समय से पहले पहुंचे। एयरलाइन का कहना है कि सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए ये बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही कस्टमर्स को रीबुकिंग और रिफंड के लिए भी लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। कई यात्रियों को इन बदलावों के चलते देरी या रद्दीकरण का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एयरलाइन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार अपडेट लेने की सलाह दी है। एमिरेट्स का कहना है कि हालात सामान्य होते ही सेवाओं को पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। दुबई के 3 फ्री जोन्स में आर्थिक राहत का ऐलान, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए नए फैसले। दुबई सरकार ने बिजनेस सेक्टर को राहत देने के लिए 3 प्रमुख फ्री जोन्स में नई आर्थिक राहत योजनाएं लागू की हैं। इन उपायों का मकसद कंपनियों के खर्च को कम करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। इन फ्री जोन्स में लाइसेंस फी में छूट, रिन्यूअल फीस में राहत और कुछ प्रशासनिक चार्जेस में कमी शामिल है। इससे खासतौर पर छोटे और मध्यम व्यवसायों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये कदम दुबई को एक आकर्षक बिजनेस हब बनाए रखने में मदद करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन राहत उपायों का फायदा उठाने के लिए कंपनियों को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर और कदम उठाए जा सकते हैं। दुबई में 5 बिलियन दिरहम का विशाल कमर्शियल टावर लॉन्च, अल हब्तूर ग्रुप का बड़ा निवेश, रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा नया बूस्ट। दुबई में रियल एस्टेट सेक्टर को एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जहां अल हब्तूर ग्रुप ने 5 बिलियन दिरहम की लागत से एक नए कमर्शियल टावर की घोषणा की है। ये प्रोजेक्ट शहर के प्रमुख बिजनेस हब में बनाया जाएगा और इसमें आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इस टावर में ऑफिस स्पेस, रिटेल एरिया और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी, जिससे ये बिजनेस के लिए एक आकर्षक केंद्र बनेगा। कंपनी का कहना है कि ये निवेश दुबई के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। वहीं अधिकारियों के अनुसार ये प्रोजेक्ट विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में भी मदद करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इसके साथ ही ये दुबई की वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगा। दुबई पुलिस का बड़ा कदम, 2026 की पहली तिमाही में 379 घुड़सवार पेट्रोलिंग, शहर की सुरक्षा को किया गया और मजबूत। दुबई पुलिस ने 2026 की पहली तिमाही में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 379 घुड़सवार पेट्रोलिंग तैनात की है। यह कदम खासतौर पर पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। घुड़सवार पेट्रोलिंग का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां वाहन पहुंचना मुश्किल होता है। इससे पुलिस की मौजूदगी भी ज्यादा प्रभावी तरीके से दिखाई देती है और अपराध पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। दुबई पुलिस का कहना है कि इस पहल से लोगों में सुरक्षा का एहसास बढ़ा है और अपराध दर में कमी आई है। आने वाले समय में इस तरह की पेट्रोलिंग को और बढ़ाने की योजना है। ईरानी हमलों में घायल लोगों के इलाज की समीक्षा, अबुधाबी पुलिस प्रमुख ने तैयारियों का लिया जायजा। अबुधाबी पुलिस के प्रमुख ने हाल ही में ईरानी हमलों में घायल हुए लोगों के इलाज की योजनाओं की समीक्षा की है। इस बैठक में
मेडिकल टीमों और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि सभी अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन और स्टाफ उपलब्ध हों, साथ ही घायल लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इस समीक्षा का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देना और मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। पुलिस प्रमुख ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। दुबई में बारिश का अलर्ट। दुबई पुलिस ने ड्राइवर्स को दी चेतावनी, गीली सड़कों पर बरतें खास सावधानी। दुबई में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद दुबई पुलिस ने वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गीली सड़कों पर फिसलन बढ़ने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए पुलिस ने ड्राइवर से कहा है कि वे स्पीड कम रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें। इसके अलावा हेडलाइट्स का इस्तेमाल करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने पर दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए सभी को सतर्क रहना जरूरी है। आपात स्थिति में तुरंत संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करने को भी कहा गया है। दुबई के शासक की बड़ी अपील, हर घर और इमारत पर फहराया जाए यूएई का झंडा, एकता और ताकत का दिया संदेश। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने देश भर के नागरिकों और निवासियों से एक अहम अपील करते हुए कहा है कि वे अपने घरों, इमारतों और संस्थानों पर यूएई का राष्ट्रीय झंडा फहराएं। ये अपील ऐसे समय में आई है जब क्षेत्र में करीब 39 दिनों तक तनाव और हमलों की स्थिति बनी रही थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे संकट के दौरान यूएई ने मजबूती और एकता के साथ स्थिति का सामना किया और अब देश पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। शासक ने ये भी बताया कि इस दौरान देश की एयर डिफेंस सिस्टम ने सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। उन्होंने कहा कि यूएई का झंडा सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि देश की ताकत, गर्व, वफादारी और एकजुटता का चिन्ह है। उन्होंने सभी से इसे ऊंचा फहराने की अपील करते हुए कहा है कि ये देश के प्रति प्रेम और निष्ठा का प्रदर्शन है। दुबई पुलिस का इंटरनेशनल ऑपरेशन, खतरनाक गैंग का पर्दाफाश, कई देशों में फैला था हिंसक अपराधों का नेटवर्क। दुबई पुलिस ने एक बड़े इंटरनेशनल ऑपरेशन में एक खतरनाक और संगठित आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कई देशों में फैले हिंसक अपराधों में शामिल था। इस ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया गया, जिससे अपराधियों तक पहुंचना संभव हो सका। इस गैंग पर लूट, हथियारों की तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। वहीं जांच एजेंसियों के अनुसार ये नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय थे और कई देशों के सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बने हुए थे। दुबई पुलिस ने हाईटेक सर्विलांस, डेटा ट्रैकिंग और खुफिया जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और बड़े पैमाने पर सबूत भी जुटाए गए। सऊदीया की बड़ी घोषणा, दुबई, अबुधाबी और अम्मान के लिए उड़ानें फिर से शुरू, यात्रियों और व्यापार को मिलेगा बड़ा फायदा। सऊदी अरब की राष्ट्रीय एयरलाइन सऊदीया ने घोषणा की है कि वह दुबई, अबुधाबी और अम्मान के लिए अपनी फ्लाइट्स को फिर से शुरू कर रही है। ये फैसला क्षेत्र में हालात में सुधार और सुरक्षा स्थिति को बेहतर होने के बाद लिया गया है। इस कदम से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से यात्रा सेवाओं के सामान्य होने का इंतजार कर रहे थे। एयरलाइन ने कहा है कि सभी उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के तहत संचालित होंगी और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा इस फैसले से यूएई और सऊदी अरब के बीच व्यापार, पर्यटन और बिजनेस गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। खासकर बिजनेस ट्रैवलर्स और प्रवासी समुदाय को इससे सीधा लाभ मिलने वाला है। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले सभी अपडेट और गाइडलाइंस चेक करें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। शारजा में रोजगार का बड़ा मौका, 330 इमीराती नागरिकों की भर्ती को मंजूरी, युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर। शारजा के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने नगर पालिकाओं में 330 इमीराती नागरिकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। ये फैसला स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और सरकारी क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं अधिकारियों के अनुसार ये भर्ती विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर की जाएगी, जिससे नगर पालिकाओं की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। ये कदम सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस पहल से युवाओं को स्थिर नौकरी मिलने के साथ साथ उनके कौशल विकास में भी मदद मिलेगी। साथ ही ये शारजा के इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को बेहतर बनाने में भी योगदान देगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और योग्य उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा, जिससे सिस्टम में विश्वास और मजबूत होगा। सऊदी तेल उत्पादन पर हमला, पाइपलाइन को नुकसान, वैश्विक सप्लाई पर बढ़ा दबाव और कीमतों में उछाल की आशंका। सऊदी अरब के तेल उत्पादन पर हुए हमलों के बाद पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है, जिससे वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ा है। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब पहले से ही ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। हमलों के कारण उत्पादन में कमी आई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी
बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि नुकसान की भरपाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सप्लाई को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 24.69 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.64 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 39.51 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.43 नेपाली रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.70 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.69 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.43 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 74.35 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 24.82 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.65 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 436.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 439.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी आज की गोल्ड रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 10,984 रुपए होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 530.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,364 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 534.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 573.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 577.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 14,434 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.18 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.18 रुपए पर ही थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 40.36 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 40.29 नेपाली रुपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.46 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.41 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.04 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 75.98 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.18 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.29 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।